हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं इस चैनल पे जीएस रिलेटेड और भी दूसरे टॉपिक्स की वीडियो कवर करता हूं। साथ ही साथ मैं डेली शाम को टेट सीटेट के जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज लेके आता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके आगामी एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लॉन्च सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ने किसी भी बॉलीवुड फिल्म की सबसे शानदार रेटिंग हासिल की है, यह कितनी है? तो दोस्तों ये जो IDBM पे रेटिंग है इसकी वो है 9.8, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है। दोस्तों हम इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये दिल बेचारा जो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है, जिसे अभी 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, हॉटस्टार पे और डिज्नी प्लस पे। इसने इस प्लेटफॉर्म पे सबसे अधिक 9.8 IDBM रेटिंग हासिल की है। दोस्तों अब तक किसी भी बॉलीवुड की फिल्म को इतनी रेटिंग नहीं मिली थी। दोस्तों इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत वो मैनी के किरदार को निभा रहे हैं, जो दिव्यांग होते हुए भी जिंदगी को खुलकर जीता है, और उसकी मुलाकात थायराइड कैंसर से जूझ रही बंगाली लड़की कीजी बासु से होती है। इसमें सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों कि यहाँ पे दोनों को ही कैंसर है, लेकिन दोनों उन सब चीज़ों को भूल करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीना चाहते हैं। मौत से लड़ते हुए भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जीना और अपने हर एक सपने को पूरा करने की कोशिश करना, यही इस फिल्म द्वारा मुख्य रूप से बताने की कोशिश की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 का तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया है? तो दोस्तों अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल से हाथ मिलाया है। तो सबसे पहले हम इजराइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। स्वतंत्रता इसको मिली थी 1948 में, और इसकी करेंसी है इजरायली नई शेकेल। दोस्तों ये पहले फिलिस्तीन का एक पार्ट था, तो पहले फिलिस्तीन की राजधानी थी यरूशलेम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश ने अमेरिका के चेंगडू स्थित वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों अभी चाइना ने अमेरिका के चेंगडू स्थित, ये जो चेंगडू जगह है वो चाइना में है, वहाँ पर स्थित जो वाणिज्य दूतावास है उसको अमेरिका से बोला है कि आप बंद कर दीजिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या किया था, उसने चीन को जो अमेरिका में स्थित ह्यूस्टन है उसका वाणिज्यिक दूतावास है, उसने आदेश दिया था कि आप यहाँ से अपने दूतावास को बंद कर दीजिए क्योंकि आपके यहाँ से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो उसका पलटवार करते हुए चीन ने अमेरिका से उसका चेंगडू स्थित दूतावास बंद करने को कहा है। दोस्तों चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन ने यहाँ स्थित अमेरिकी दूतावास को अपने फैसले की सूचना दे दी है, और वह अपना वाणिज्य दूतावास की स्थापना एवं संचालन के लिए दी गई सहमति वापस ले लिया है। अर्थात चाइना ने जो उसको सहमति दी थी वहाँ पर दूतावास स्थापित करने की, उसने वापस ले लिया है। चीन द्वारा यह भी कहा गया है कि यह फैसला अमेरिका की अनुचित कार्रवाइयों के लिए वैध एवं आवश्यक प्रतिक्रिया है। इस कार्रवाई का अमेरिका पर सबसे गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका की पकड़ तिब्बत के साथ साथ और आसपास के जो उसके देश हैं उससे पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को देख लेते हैं। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स, करेंसी है US डॉलर। हम चाइना को देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और चीन ने अभी अपना हाल ही में पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है तियानवेन-1, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके अलावा चीन ने नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है DEEP, अर्थात डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों अभी आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। चलिए हम दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। चलिए इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं दोस्तों। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कस्टमर्स के लिए एक नई सुविधा बड़ौदा इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट शुरू की है, जिसकी मदद से क्या होगा कि ग्राहक केवल 5 मिनट के अंदर खुद का घर बैठे अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होती है। सेकेंड स्टेप में आपको पैन और आधार डिटेल देनी होती है। तीसरे स्टेप में आपको एड्रेस देना होता है, जहाँ से उसके बाद आप ब्रांच का सिलेक्शन करना होता है। चौथे स्टेप में जो लास्ट स्टेप है आपको पर्सनल डिटेल, नॉमिनेशन और एडिशनल सर्विसेज के बारे में बताना होता है। दोस्तों यह अकाउंट 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। दोस्तों इस सेविंग अकाउंट में किसी भी दिन मैक्सिमम आप 1 लाख तक का बैलेंस इसमें रख सकते हैं, जब तक आपकी केवाईसी पूरी नहीं हो जाती, तथा एक वित्तीय वर्ष में आप इसमें अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात में। प्रमुख है इसके संजीव चड्ढा और ये एक सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? दोस्तों अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। चलिए हम मणिपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, विधानसभा में कुल सीटें हैं 60, राज्यसभा में कुल सीट है 1, लोकसभा में कुल सीटें हैं 2 और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और कुल जिले हैं यहाँ पे 9। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूरे देश में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा ये वन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश ने अपना पहला मंगलयान तियानवेन-1 लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चाइना ने अपना पहला मंगलयान तियानवेन-1 लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों चीन द्वारा मंगल ग्रह के लिए यह उसका पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पहला मंगल मिशन नहीं है। आप यहाँ पे देखिए चीन इससे पहले भी एक बार मंगल मिशन प्रारंभ किया था जो कि असफल था, जिसे 2011 में लॉन्च किया था और इसने रूस की मदद से इसे लॉन्च किया था। दोस्तों इसे रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4 से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट को दोस्तों दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के वेनचांग स्पेस सेंटर से रवाना किया गया है। दोस्तों करीब 7 महीने की यात्रा के बाद यह फरवरी 2021 में मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण वाले इलाके में प्रवेश कर जाएगा। यह अंतरिक्षयान अपने साथ लेकर गए रोवर को मंगल की सतह पर लैंड करेगा। दोस्तों अगर इस मिशन की बात करें तो यह मिशन अगर सफल होता है तो चाइना का कहना है कि यह मानव के इतिहास में पहली बार होगा कि मंगल की कक्षा में चक्कर लगाने, लैंडिंग करने और रोवर के चक्कर लगाने का एक ही मिशन में पहला अभियान होगा। दोस्तों मंगल में बर्फ की खोज करने के लिए इसका जो सबसे मूलभूत जो इसका
वहाँ जाने का कारण है वो है मंगल में बर्फ का पानी का पता लगाना, और उसके साथ साथ मंगल की सतह की संरचना, जलवायु और वहाँ के पर्यावरण का भी पता लगाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस हर साल मनाया जाता है 24 जुलाई को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने अभी किस देश पर अंतरिक्ष में उपग्रह रोधी हथियार के परीक्षण का आरोप लगाया है? तो दोस्तों, अभी अमेरिका ने रूस पर अंतरिक्ष में उपग्रह रोधी हथियार के परीक्षण का आरोप लगाया है। चलिए सबसे पहले हम रूस के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और इन्होंने हाल ही में अभी कानून में संशोधन करके अब ये रूस के राष्ट्रपति 2036 तक बने रहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री की बात करें तो मिखाइल मिशुस्टीन है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, और वहाँ की करेंसी है रूबल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी राहुल बजाज ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, बजाज नाम से आप पहचान गए होंगे कि ये बजाज के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बजाज की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। संस्थापक इसके थे जमना लाल बजाज। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष थे अभी राहुल बजाज, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा इसमें प्रमुख हैं शेखर बजाज, मधुर बजाज, नीरज बजाज, राजीव बजाज और संजीव बजाज। दोस्तों, ये ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विस, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक, आयरन, स्टील और इंश्योरेंस का प्रोडक्शन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री किस स्थान पर है? तो दोस्तों, दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 48th पोजीशन पे है। चलिए हम रिलायंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, रिलायंस की स्थापना हुई थी 1966 में। संस्थापक इसके हैं धीरू भाई अंबानी। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में प्रमुख है मुकेश अंबानी, और ये पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पॉलिएस्टर, कपड़ा, प्राकृतिक गैस, टेलीकॉम आदि का उत्पादन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? तो दोस्तों, अभी निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना है। चलिए हम निकारागुआ गणराज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी कैपिटल है मनागुआ। राष्ट्रपति हैं जोस डेनियल आर्टेगा सावेत्रा। स्वतंत्रता इसको मिली थी स्पेन से 15 सितंबर 1821 को, और मान्यता इसको मिली 25 जुलाई 1850 को, और करेंसी इसकी है कार्डोबा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस महासभा की बैठक पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक है वो पहली बार वर्चुअली आयोजित की जाएगी। मैंने आपको बताया था वर्चुअली का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में देख लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, यूएसए में। कुल सदस्य देश हैं 193। अध्यक्ष हैं इसके मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किसके द्वारा कोरोना वायरस के सकारात्मक और संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया गया है? तो दोस्तों, एम्स नागपुर द्वारा अभी कोरोना वायरस के सकारात्मक और संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया गया है। चलिए हम एम्स नागपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों, एम्स का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। स्थापना इसकी हुई थी 2018 में, एम्स नागपुर की। दोस्तों, इसके प्रमुख हैं PK देव, डायरेक्टर है विभा दत्ता, और ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसके मोटो की बात करें तो है एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड विथ गुड हेल्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है?
दोस्तों एक बहुत बड़ी पदवी मिली है ये टीना डाबी को, और इन्हें ही अभी ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनके बारे में बात करें तो 2016 में 22 साल की उम्र में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, और आईएएस की परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल करने वाली यह पहली अनुसूचित जाति की महिला बनी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। धन्यवाद।